भोपाल में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक 500 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल के टीटी नगर, जहांगीराबाद और तलिया थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। 10 अफराद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। कल रात भोपाल के एजेंसी से इकबाल मैदान तक जुलूस निकाला गया था, जबकि 2 रोज कबल कलेक्टर भोपाल ने 2 माह के लिए दफा 144 के निफाज का अहकाम जारी किए थे। नाजरीन, आपको बता दें, भोपाल में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक 500 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल के टीटी नगर, जहांगीराबाद और तलिया थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। 10 अफराद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। कल रात हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, 500 लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज की गई है, ऐसे में 10 लोगों को नामजद रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। पूरा मामला क्या है और इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं? मुनज़्ज़म में बता दें कि भोपाल में 2 रोज़ कबल दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। भोपाल के साथ अगर हम बात करें तो जबलपुर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, दूसरे बड़े शहरों में भी इसका निफाज है। कल के लिए कॉल दी गई थी, लेकिन दफ़ा 144 की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन ये खबर सब तक नहीं पहुंच पाई थी, तो लोगों के पास जैसे भी सोशल मीडिया के जरिए खबर थी, तो लोग अपने तय शेड्यूल के मुताबिक जो है 2 जगह पर, नीलम पार्क में और जिनसी चौराहे पे जमा हुए, और उस पर जो है 3-3, 4-4 करते हुए इतनी बड़ी तादाद हो गई कि 10,000 से ज़्यादा लोग हुए। और ये लोग जो है वहाँ से मार्च करते हुए तिरंगे के साथ इकबाल मैदान पहुँचे, जिसकी वजह से रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ, दूसरी दुश्वारियाँ हुई। उन सबको बुनियाद बनाते हुए 3 थानों ने, टीटी नगर थाना, जहांगीराबाद थाना, तलैया थाने में जो है पहले 500 से ज़्यादा लोगों के, मर्द और ख़वातीन जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन अब 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है कि इनकी वजह से जो है लोग जमा हुए और कोई इजाज़त नहीं ली गई, इस वजह से इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिसमें कुछ ख़वातीन भी हैं और कुछ लड़के भी, स्टूडेंट भी हैं, और जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर मामला 2 तरह का सामने आ रहा है, क्योंकि अब बहस कांग्रेस और बीजेपी की भी शुरू हो गई है कि भोपाल में जब दफ़ा 144 का निफाज होता है और बगैर इजाज़त के रैली निकाली जाती है और 500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, तो उसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होती है। तो वहीं इंदौर में भी कल कैलाश जवर्गी जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी रैली निकाली और बगैर किसी इजाज़त के उन्होंने रैली निकाली, उसको ट्वीट भी किया। जब तलबा के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, तो कैलाश जवर्गी के खिलाफ अब तक मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? कांग्रेस के सेक्रेटरी राकेश सिंह यादव ने इस मामले को लेकर डीआईजी से मुलाकात भी की और उनको रिपोर्ट भी दी कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में दोनों का जुर्म बराबर है। अगर एक लोगों के खिलाफ हो रही है, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो जिन लोगों ने सीए की हिमायत में रैली निकाली है उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेहताब, और एक तरफ जहां आज जो है कांग्रेस की मीटिंग होनी है दीगर ओपोजिशन पार्टियों के साथ सीएए और एनआरसी को लेकर के, वहां कांग्रेस की मध्य प्रदेश हुकूमत जो है इस तरह के स्टेप्स ले रही है, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, अब इसमें जो पूरी सियासत जो है निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ने, वज़ीर आला कमलनाथ ने खुद इस मामले को लेकर 25 दिसंबर को रैली की थी और ये वादे तौर पर ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में सीए का निफाज नहीं होगा, तो तलबा को इस बात को समझना चाहिए और उनको सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। उनको बीजेपी वालों की तरह उन जगहों पर जाके रैली नहीं करनी चाहिए जहां पर माहौल पुरअमन है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जबलपुर में कल अमित शाह आए और उन्होंने वादे किया, कमलनाथ को ललकारने की उन्होंने कोशिश की, तो कमलनाथ ने भी उनका जवाब दिया कि अगर आपको रैलियाँ करनी है और समझाना भी है तो उन रियासतों में जाए जहाँ पर तशद्दुद है और जहाँ पर अशांति है, वहाँ पर आप ना जाकर उन इलाकों में आ रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर इन मामले को लेकर पुरअमन तरीके से कुछ एहतजाज हो रहा है या लोग खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। जी
मेहताब, लेकिन दूसरी रियासतों में भी, दूसरी कुछ रियासतों में भी वहाँ की हुकूमत ने जो है ऐलान कर दिया है कि CAA जो है नाफिज नहीं होगा, NRC नाफिज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जो है एहतजाज हो रहे हैं और कांग्रेस भी उसका साथ दे रही है। तो ऐसा क्यों कि अपनी रियासत में जो है अलग तरीका अपनाया जा रहा है और दूसरी रियासतों में जाके अलग तरीका अपनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं और लोग जो है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में 4 रोज़ कबल जो है 2 लोगों के आमने सामने आ जाने से, एक तरफ जो CAA की हिमायत की रैली जा रही थी, दूसरी तरफ जो उसकी मुखालफत में उनके आमने की वजह से जो है तशद्दुद भड़क गया था, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत ने सूबे के बड़े हिस्से में 144 का नफाज कर दिया ताकि इस तरह का टकराव सामने ना और शहर की जो है ये सूबे की पुरअमन फ़ज़ा को कोई ख़तरा लाहक हो। तो भोपाल में भी जो है आपने देखा कि दिसंबर में जहाँ पर 144 का नफाज किया गया था, फिर इसको हटा दिया गया था, लेकिन हालात जब इस तरह से भोपाल में भी जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तमाम वार्ड में और जगहों पर 198 एप्लीकेशन दी गई कि उनको रैलियाँ और जलसे और धरने करने हैं। वहीं पर अगर मुखालफत करने वालों की बात देखें तो इनकी तरफ से कुल 3 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन उसमें टकराव, क्योंकि भोपाल इकबाल मैदान में तलबा का सत्याग्रह जारी है और भारतीय जनता पार्टी के जरिए भी उसी इकबाल मैदान में जलसा और सभा करने की इजाज़त मांगी गई थी।